Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Conceptual Chemistry. Today I am going to discuss with you acid catalyzed secondary chemistry and 12th chapter. So up till now, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I am also running the Facebook and Instagram page with the same name, Conceptual Chemistry, which you can search out by searching Conceptual Chemistry. And I will also give you the links in the description from where you could be able to reach these pages. And soon, inshallah, you will get the complete lectures of FSC Chemistry there. So come to the lecture. In this article, what we will discuss, the main head is I want to share with you that we will discuss in this article. The first one is what is acid catalyzed. Second is general mechanism. We will discuss the general mechanism of acid catalyzed in this article also. And the more next polymerization of carbonyl in very easy way. And I will tell you about the trick and clue that how you can remember the polymerization of carbonyl reaction. And the next is that article. Let's start. Acid catalyzed. एसिड कैटलाइज का मतलब है जिसमें आप एसिड को यूज करो कैटलाइज करने के लिए, रेट ऑफ मतलब रिएक्शन को तेज करने के लिए. अब एसिड क्या है, बेस क्या है. बेस होता है OH शो करते हैं और एसिड जो होता है उसको हम H से शो करते हैं. ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन से शो करते हैं. आप क्लियर है. टू मेक इलेक्ट्रोफिल स्ट्रॉन्गर, इसका मकसद क्या होता है, इलेक्ट्रोफिल को स्ट्रॉन्गर करना. बेस कैटलाइज होता है उसका मकसद होता है न्यूक्लियोफिल को स्ट्रॉन्ग करना, और एसिड कैटलाइज का मकसद होता है इलेक्ट्रोफिल को बढ़ाना, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करना. कैसे इंक्रीज करना वो हम इस आर्टिकल में मैकेनिज्म से देखेंगे, कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाता है कार्बन के. क्लियर है. सो नेक्स्ट चलते हैं. इट इज यूज्ड फॉर वीक न्यूक्लियोफिल्स बिकॉज इट इज अनएबल टू अटैक सक्सेसफुली ऑन कार्बोनाइल. तो दो सिचुएशन होती हैं, या आप ये कार्बन समझे, आप इस न्यूक्लियोफिल ने अटैक करना है, या तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आने वाला स्ट्रॉन्गर हो तो वो बाय फोर्स क्या है अटैक कर जाए कार्बोनाइल कार्बन पर, या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आने वाला न्यूक्लियोफिल वीक हो लेकिन आप इसको क्या है और वीक कर दें ताकि इसकी पावर उससे ज्यादा ही हो जाए, तो फिर भी क्या रिएक्शन या जो अटैक है पॉसिबल हो सकता है. तो इधर वही डिस्कस कर रहा है कि इट यूज फॉर वीक न्यूक्लियोफिल्स, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफिल्स कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर नहीं सकते. तो फिर हम क्या करते हैं, इट इज अनएबल टू अटैक सक्सेसफुली ऑन कार्बोनाइल. तो फिर हम क्या करते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन को हम इलेक्ट्रोफिल बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर उसका इंक्रीज कर देते हैं, मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं. क्लियर है. किस तरह हम उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करते हैं वो हम रिएक्शन से देखेंगे. नेक्स्ट है सो फर्स्ट वी हैव टू मेक कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आई मतलब के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिल बाय प्रोटोनेशन. तो इसका मतलब है कि हमें कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना है. जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोफिलिक जो कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा. जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा उतना इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ, उतने इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा. क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं. दो केस मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, दोबारा मैं इसको एलैबोरेट करता हूं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल हो या वीक इलेक्ट्रोफिल हो तो रिएक्शन हो सकता है सक्सेसफुल. क्लियर है. दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर न्यूक्लियोफिल हो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिल हो, मतलब अगला जो लेने वाला वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो फिर भी क्या है रिएक्शन सक्सेसफुल होगा. ये आपके पास केस है बेस कैटलाइज का और ये आपके पास केस है एसिड कैटलाइज का. तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह न्यूक्लियोफिल अटैक करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिल पर, इलेक्ट्रोफिल को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, किस तरह उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं, ये सारी बातें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट चलते हैं. अब आगे है मैकेनिज्म. मैकेनिज्म क्या है उसको पहले डिस्कस करते हैं. एसिड कैटलाइजर मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन ने अटैक करना है पहले. ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अटैक कर रहा है. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. और इधर जो कार्बोनाइल कार्बन पर जो ऑक्सीजन है ना साथ, उसके पास लोन पेयर होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए मौजूद होते हैं. तो ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. जब अट्रैक्ट करता है तो फिर क्या होता है,
अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, और बॉन्ड बनाने के लिए शर्त है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन आपका और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का हो, तो आप क्या है बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इस केस में हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसे हम लोन पेयर कह रहे हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कहता है आप टेंशन न लो, आपकी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा और अपना भी इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, आप बस बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो। क्लियर है? अब ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट करता है इधर, ये आ गया। अब ये वाला भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और ये वाला भी ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन क्या है जस्ट शेयरिंग हुई है बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है ये पॉइंट? अब आपको पता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लोन पेयर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन है उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया लोन पेयर देने की वजह से हाइड्रोजन को। इधर तक पॉइंट क्लियर है? अब इधर एक और पॉइंट है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा देने की निस्बत, तो ये अपने ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता। ये क्या करेगा? अब कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, कार्बन की है 2.5। इस को देखना है आपने, इस बॉन्ड को देखना है। अब आपको पता है जिसकी पावर ज्यादा हो ना वो दूसरे का भी हिस्सा ले जाता है साथ। अब इधर ना इसको मैं सेकंड डायरेक्शन से आपको मजीद क्लियर करता हूं। ये आपके पास, इसको मैंने इधर लिखा है। अब इधर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इस बॉन्ड के मैंने इलेक्ट्रॉन शो किए हैं ताकि आपको क्लियर कर सकूं। अब ऑक्सीजन का है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5, मतलब ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ना अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके आएगा ही आएगा, साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले आएगा ये वाला। तो मतलब ये पूरा बॉन्ड पेयर उठा के ना इधर शिफ्ट कर देगा। तो जब ये शिफ्ट करेगा तो कार्बन का भी तो एक इलेक्ट्रॉन गया, पहले कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जब एक गया तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो मतलब उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो इस तरह आपने प्रोटॉन को ऐड करवा कर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, मतलब के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। क्लियर है ये पॉइंट? अब ये जब ये शिफ्ट होगा तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, OH बन जाएगा, लेकिन अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो ले गया ऑक्सीजन, तो अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और आपको पता है इलेक्ट्रोफिल को भी आप पॉजिटिव साइन से ही शो करते हैं। इधर तक क्लियर है? अब कार्बन के पास थे इलेक्ट्रॉन 4, अब रह गए उसके पास 3। अब वो आवाजें दे रहा है कोई है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो मुझे दे। इसके करीब से ये ना न्यूक्लियोफिल जा रहा था, उसके पास एक लोन पेयर था देने के लिए, तो वो न्यूक्लियोफिल आ गया अटैक करने कार्बन पर। जिस तरह ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया था ना बॉन्ड, अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया था, सेम इस तरह न्यूक्लियोफिल भी ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का हिस्सा बनेगा और एक अपना हिस्सा डालेगा, तो इस तरह बॉन्ड बनाएगा। ये देखें, अब एक बार तो ये एक OH के साथ और एक इधर, अब ये लोन पेयर इधर आएगा, ये आपके पास बॉन्ड बन जाएगा न्यूक्लियोफिल टू कार्बन। क्लियर है? तो इस तरह आपका न्यूक्लियोफिल का अटैक जो है पॉसिबल हो सकता है। ये जो न्यूक्लियोफिल है ये वीक न्यूक्लियोफिल है, ठीक है। तो इस तरह ये सारा मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज का, कि प्रोटॉन अटैक करता है, आप फिर वो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और फिर न्यूक्लियोफिल का अटैक क्या है पॉसिबल हो सकता है। तो ये है एसिड कैटालाइसिस का जनरल मैकेनिज्म। अब आगे है पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिले और एक लॉन्ग चेन क्या कंपाउंड्स बना सकें, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर को आप मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं, बड़े साइज के मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इस पॉलीमराइजेशन से आपके पास बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड की और हम कहते हैं जी एसिटाल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉलीमराइजेशन लिखो फॉर्मल्डिहाइड की या एसिटाल्डिहाइड की, या वो कहे मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनाओ या वो कहे पैराफॉर्मल्डिहाइड बनाओ, तो उन सब का आंसर यही है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं।
अब इधर एक पॉइंट है, जो ट्रिक है जो आपने याद करनी है, दोनों रिएक्शन आपके इजीली हो जाएंगे। वो क्या है? ऑक्सीजन ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाए, उसके तीनों कॉर्नर पर ऑक्सीजन रख देना, और इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन रख देंगे। आपके पास दोनों स्ट्रक्चर इजीली याद हो जाएंगे। वो हम रिएक्शन देखेंगे, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड के हैं 3 मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन मैंने आपको पहले बताया, जिसमें 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, ओवरलैप करते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास एक बड़ा स्ट्रक्चर आता है कंपाउंड का, उसे कहते हैं पॉलीमर, और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब इसमें आपके पास फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? अब मैं अगर देखूं कि इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं, उसको मैं अगर गिनती करना चाहूँ, उसको मैं काउंट डाउन करना चाहूँ, कैसे? ये हाइड्रोजन एक है ना इधर, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हाइड्रोजन, ये इधर भी 3 है, ये हाइड्रोजन है, इसका भी इधर बेस में 1 है, 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 है, 3 + 3 6, ये मैंने 6 हाइड्रोजन लिख दिया। आगे क्या है? कार्बन। कार्बन का इधर कितना है? 1, 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 कार्बन। ऑक्सीजन का इधर कितना है? 1, 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 ऑक्सीजन। क्लियर? हमारे पास 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन है। क्लियर है? पहले मैं 3 ऑक्सीजन को पकड़ता हूं, ट्राइंगल की फॉर्म में मैं उसको तीनों कॉर्नर पे ऑक्सीजन रख देता हूं। ये आप देखिए, ये मैंने ट्राइंगल बनाई है। एक ऑक्सीजन मैंने इधर रखा, एक ऑक्सीजन इधर रखा और एक ऑक्सीजन इधर रखा। बाकी आप एटम को छोड़ दें। अब आए कार्बन पे। ऑक्सीजन के बाद आपने कार्बन को देखना है। एक कार्बन इधर रखें, एक कार्बन इधर रखें और एक कार्बन इधर रखें, मतलब इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन, ऐसे ही है ना। अब उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी है, वो आप सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन के साथ, आपके पास ऑटोमेटिकली मेटाफॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है? इधर भी CH2 बन जाएगा, इधर भी CH2, इधर CH2। समझ आ गई इसकी? अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन पे। अब है एसिटाल्डिहाइड का क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। सेम उस तरह, इस कार्बन के इधर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 3 कार्बन, ये कार्बन इधर भी 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं 3 कार्बन, 3 + 3 6 कार्बन, ये 6 कार्बन आ गए। अब आगे है हाइड्रोजन, इधर 3 है, 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 9, और इधर क्या है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 3, 9 + 3 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। और इधर ऑक्सीजन का इधर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 3 ऑक्सीजन। क्लियर है? तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। सेम उसी तरह आप ऑक्सीजन को पकड़ो, पहले ट्राइंगल की फॉर्म में उसको रिप्लेस करो, इधर, इधर और इधर, बाकी इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। क्लियर है? अब जब आप एक एक कार्बन रखो तो ना इधर, आप देखोगे कि और कार्बन बचते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 6 कार्बन है, तो आप उससे ना आगे एक कार्बन रख दे इधर, इससे एक आगे कार्बन रख दे इधर, और इससे एक आगे कार्बन रख दे इधर, फिर इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन के साथ, आपके पास ऑटोमेटिकली पैराफॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड and polymerization of acetaldehyde, and you can generate, you can prepare metaformaldehyde and paraformaldehyde in the presence of acid sulfuric acid. Okay, so this was the today article, and in this article we discussed that acid catalysis and how acid catalyze, increase, enhance and proliferate the electrophilic character of the carbonyl carbon, and how the attack of nucleophile on the carbonyl carbon becomes successful. And we also discussed the general mechanism of acid catalysis, and in this we discussed that how carbon become electron deficient by addition of proton or acid, and we also determine the polymerization of formaldehyde and acetaldehyde, and we also discussed the trick and clue how to commemorate this type of reaction. So if you find some good information, some good things from my lecture, from article, so give feedback and recommend your fellows. Stay tuned and stay happy. Thank you.